हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। चलो आज हम लोग क्लास 9 का पढ़ने वाले हैं, रशियन सोशलिज्म इन यूरोप एंड रशियन रिवॉल्यूशन, समाजवाद यूरोप में और रशियन रिवॉल्यूशन, इसका पार्ट 1। अभी जैसे जैसे हम लोग प्रोसीड करेंगे वैसे वैसे पार्ट्स पढ़ते चले जाएंगे। अभी तक जो है डिस्कशन हम कर रहे हैं फर्स्ट पार्ट है द एज ऑफ द रिवॉल्यूशन, एज ऑफ द सोशल चेंज आएगा उसमें, जिस हेड्स में पढ़ रहे हैं उसी का पार्ट है, सब पार्ट्स। लिबरल्स है, रेडिकल्स हैं एंड कंजर्वेटिव्स, इनके बारे में पढ़ेंगे। इंडस्ट्रियल सोसाइटी एंड सोशल चेंज के बारे में पढ़ेंगे, क्या औद्योगिक सोसाइटी हुई, अभी तक तो इंडस्ट्री आया नहीं था। कमिंग ऑफ सोशलिज्म टू यूरोप, यूरोप में समाजवाद का आना। सपोर्ट फॉर सोशलिज्म, मतलब फर्स्ट का पार्ट, सोशलिज्म के लिए समर्थन कैसे मिला। सेकेंड पार्ट जब हम लोग जाएंगे तब ये रशियन रिवॉल्यूशन आएगा हमारा, और रशियन रिवॉल्यूशन में जब हम लोग आएंगे तब द रशियन एम्पायर इन 1914 में कैसा, एम्पायर मीन साम्राज्य होता है। चलो आगे डिस्कस करेंगे। वहाँ इकोनॉमी कैसी थी, सोसाइटी कैसी थी। नेक्स्ट है कि सोशलिज्म रशिया में सोशलिज्म कैसे था। टर्बुलेंट होता है, उथल पुथल, मतलब कोई शांति का समय नहीं, एकदम अनपीसफुल कंडीशन। और 1905 रिवॉल्यूशन होता है। देन कम्स, तब क्या आता है, द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर एंड रशियन एम्पायर। चलो अब इन सब के बारे में हम लोग 1 by 1 करेंगे। लेट्स स्टार्ट। चलो अब यहाँ फर्स्ट पार्ट है द एज ऑफ सोशल चेंजेस, जिसमें पहला लिबरल्स, रेडिकल्स एंड कंजर्वेटिव्स है। तब हम लोग एक एक करके सबका डिस्कशन करते हैं। लिबरल, रेडिकल्स, कंजर्वेटिव। चलो हम लोग इसका कुछ बैक जाते हैं। बैक क्या जाते हैं, फ्रेंच रिवॉल्यूशन। फ्रेंच रिवॉल्यूशन के समय क्या हुआ था, सोसाइटी वाज डिवाइडेड इनटू 3 क्लासेस। फ्रेंच रिवॉल्यूशन हम ऐसे लिखते हैं, सोसाइटी 3 पार्ट में, ऐसा लिखना अलाउड नहीं है एग्जाम में। 3 पार्ट में बटी थी। वो क्या क्या था, क्लर्जी, नोबिलिटी एंड कॉमनर्स। हम लोग जनरली उसको बोलते हैं कॉमनर्स, हम जैसे लोग होते हैं कॉमनर्स। और बहुत सारा इनइक्वालिटी था। इसी के अगेंस्ट में फ्रांस में रिवॉल्यूशन हुआ, और उस रिवॉल्यूशन का अफेक्ट क्या हुआ कि पूरे वर्ल्ड में, खास करके यूरोप में इसका प्रभाव पड़ना शुरू हुआ। पीपल ऑफ फ्रांस यूज्ड टू से, बोला करते थे कि व्हेन वी कैन गेट द, आफ्टर द रिवॉल्यूशन, व्हेन वी कैन गेट द डेमोक्रेसी, सो व्हाइल द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड कैन नॉट गेट दैट। और दिस नोशन, मतलब विचारधारा से एवरीबडी वाज अफेक्टेड इन द यूरोप, इंक्लूडिंग आवर इंडिया। 2 पर्सन्स थे, एक राजा राम मोहन रॉय थे, राजा राम मोहन रॉय, और एक नाम था एक ब्रिटिश पर्सन जिनका नाम था हेनरी विलियम डेराजियो। ये दोनों बहुत अफेक्टेड थे इससे। और इसके बाद जब हम लोग आगे बढ़ते हैं तब इसके बाद सोसाइटी बढ़ती है, जो हमारा सेकंड पॉइंट आएगा। सोसाइटी 3 हिस्सों में बढ़ गई थी। समाज, सोसाइटी होता है जो समाज होता है, समाज 3 हिस्सों में बढ़ गया था। अलग अलग विचारधाराएं, मतलब अलग अलग थॉट्स वाले लोग थे। कुछ लिबरल्स थे, कुछ रेडिकल्स थे, और कुछ कंजर्वेटिव थे। कौन थे ये लोग, तो चलो एक एक करके सबके बारे में हम लोग करते हैं। पहला हम लोग शुरू करेंगे लिबरल से, तब प्रोसीड करेंगे रेडिकल्स, तब कंजर्वेटिव। चलो हम लोग बात करते हैं लिबरल्स के बारे में। लिबरल्स वो लोग थे, लिबर एक वर्ड आता है, लिबर का मतलब होता है टू फ्री। तो दे वांटेड ए सेक्युलर नेशन। सेक्युलर मीन्स क्या, एवरी रिलीजन शुड हैव द इक्वल अपॉर्चुनिटी टू प्रैक्टिस, प्रीफेस देयर रिलीजन। अपने धर्म को हर कोई भी धर्म अपना सके। ऐसा इसलिए था कि उस समय बड़ा धार्मिक टाइप का हुआ करता था, रिलीजियस टाइप के स्टेट्स हुआ करते थे। जैसे इंग्लैंड अफेक्टेड था चर्च ऑफ इंग्लैंड से। जैसे हम क्या बोले, ब्रिटेन फेवर करता था चर्च ऑफ इंग्लैंड को, स्पेन और ऑस्ट्रिया कैथोलिक चर्च को सपोर्ट करते थे। मतलब कि हर स्टेट जो था वो सेकुलर नहीं था, हर रिलीजियस स्टेट था। ये चाहते थे हर धर्म के लोग रहे, हर धर्म के लोगों को अपने धर्म के मानने की स्वतंत्रता हो, उसका प्रीफेस
और उसका प्रीच करने का, उसको फैलाने का स्वतंत्रता हो। सेकंड, इस समय तक तो मोनार्कियल गवर्नमेंट था, तो वो लोग क्या चाहते थे कि मोनार्कियल गवर्नमेंट हटे, दैट इज द अपोज द अनकंट्रोल्ड पावर ऑफ डायनास्टिक। डायनास्टिक रूल मीन्स द किंग आफ्टर हिज सन देन सन सीरीज, मतलब राजा के बाद उसका बेटा का बेटा, या ऐसा वो लोग इसको नहीं चाहते थे। इसको मीन्स दे वांटेड टू रिमूव दिस, मतलब ये लोग डेमोक्रेसी लाना चाहते थे। थर्ड है, दे वर इन फेवर ऑफ द राइट्स ऑफ द पीपल। देखो आज हम लोग जो राइट्स की बात के बारे में बात करते हैं, राइट टू इक्वलिटी, राइट टू फ्रीडम, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी, एटसेट्रा एटसेट्रा, 6 राइट हैं। राइट टू कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट एंड राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन। तो ये सारे, ये सब यहीं से आता है। अगेन वो क्या चाहते थे, रिप्रेजेंटेटिव। आज हमारे यहाँ चलते हैं, हम इसको हटा देंगे, ये नीडेड नहीं है। एमपी, एमएलए एटसेट्रा जो चुने जाते हैं ये हमारे रिप्रेजेंटेटिव हैं, दे वर्क ऑन बिहाफ ऑफ अस। तो ये इस तरीके की चाहते थे डेमोक्रेसी, जो इलेक्टेड हो। देखो हमारे कंट्री में हम लोग इलेक्ट करते हैं लीडर्स को, जो अगर नेशनल लेवल पे चुने जाते हैं तो एमपी हैं, स्टेट लेवल पे चुने जाते हैं तो एमएलए हैं, और अगर लोकल लेवल पे है तो वार्ड पार्षद है। तो इस तरीके का वो लोग चाहते थे। आज हमारे पूरे वर्ल्ड में जो रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी आया, एमपी, एमएलए एटसेट्रा का सिस्टम कहाँ से आया? ये सब यूरोप से, फ्रांस से होके हमारे पास आया। पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट चाहते थे, जहाँ पार्लियामेंट सब कुछ डिसाइड करे। बट उनकी एक सबसे खराब बात क्या हुआ करती थी, नॉट इन फेवर ऑफ एडल्ट फ्रेंचाइज। हर कोई को वोट देने के फेवर में नहीं थे। उनका क्या विचार था, ओनली द प्रॉपर्टीड मैन, जिसके पास पैसा है बस उसे वोट देने का अधिकार हो, एंड द अदर्स शुड नॉट हैव द वोटिंग राइट्स। तो ये हो गया हमारा लिबरल्स के बारे में। बच्चों ये तुम्हारा नोट्स है अबाउट द लिबरल्स। जैसा कि हमारा आदत है, हम बता दे रहे हैं यहाँ पे कि व्हाट हु वर लिबरल्स। तो लिबरल्स अगर 5 मार्क्स का क्वेश्चन आता है तो 5 पॉइंट्स लिख दो, 2 मार्क्स का क्वेश्चन आता है तो कोई भी 2 पॉइंट्स लिख दो, और अगर 3 मार्क्स का आता है कोई भी 3 पॉइंट्स लिख दो। और अगर हमको तुमको लगता है कि हम स्लो जा रहे हैं तो मोबाइल में बटन है, उसको फास्ट स्लो कर सकते हो, फास्ट जा रहे हो तो उसको स्लो कर सकते हो। अब हम लोग सेकेंड पार्ट पे जाएंगे। जो हमारा सेकेंड आता है रेडिकल्स। रेडिकल्स वर जस्ट अपोजिट ऑफ द लिबरल्स के, जस्ट अपोजिट हुआ करते थे। और देखो गवर्नमेंट ऐसे कभी नहीं लिखना है, GOVRNMENT लिखना है। तो ये ऐसा नेशन चाहते थे गवर्नमेंट चूज हो ऑन द बेसिस ऑफ मेजोरिटी। देखो हमारे कंट्री में जिस पार्टी को मेजोरिटी नंबर ऑफ द सीट्स मिलती है वही पार्टी जीतकर पावर में आती है, सत्ता में आती है, पावर शेयरिंग। वो सपोर्ट करते थे सफ्रेजेट मीन्स वोटिंग राइट मूवमेंट, एडल्ट फ्रेंचाइज मूवमेंट। अभी देखे कि लिबरल्स क्या नहीं चाहते थे, लेकिन लिबरल्स डेमोक्रेट नहीं थे। डेमोक्रेसी का तो एक ही पहचान है ना कि सबको वोटिंग राइट मिले, लेकिन ये लोग डेमोक्रेट थे क्योंकि वो लोग वोटिंग राइट चाहते थे, खास करके फीमेल के लिए, वीमेन के लिए। थर्ड थिंग है कि वो लोग प्रिविलेज देखते हो पुराने समय में लैंड ऑनर, जो क्लर्जी नोबिलिटी ये सबको मिला करता था, उसके अगेंस्ट में थे। वेल्दी फैक्ट्री ओनर्स, किसी के हाथ में प्रिविलेज स्पेशल फैसिलिटी ना हो। वो ये भी डिसलाइक करते थे कि कंसंट्रेशन ऑफ प्रॉपर्टी भी कुछ लोगों के हाथ में, बहुत कुछ लोगों के हाथ में सारा धन चला जाए। जैसे अभी कहा जाता है कि दुनिया में, या इंडिया की बात करते हैं तो हमारे इंडिया में 5% लोगों के पास मैक्सिमम कंसंट्रेशन ऑफ वेल्थ है, और 95 के पास 5% के पास 95 है, 95 के पास 5% है। तो ये डिफरेंस वो नहीं चाहते थे। और थर्ड आते हैं हम लोग कंजर्वेटिव की तरह। तुम लोग इसका स्क्रीनशॉट लेते जाना है। तीसरे आते हैं कंजर्वेटिव्स। कंजर्वेटिव कौन? वो कंजर्वेटिव को बोलते हैं रूढ़िवादी। रूढ़िवादी कौन? जो पुराने विचारधाराओं के सपोर्टर होते हैं। मींस दे अपोज द रेडिकल्स एंड लिबरल्स व्हिच वर इन द फेवर ऑफ द न्यू आइडियाज। ये लोग नई आइडिया चाहते नहीं थे। 18वीं सेंचुरी तक तो बिल्कुल नहीं चाहते थे। वो लोग किंगशिप, मोनार्कियल गवर्नमेंट के फेवर में थे। दिखता भी कि आफ्टर द फ्रेंच रिवॉल्यूशन दे अपोज्ड, अपोजिट टू द 18वीं सेंचुरी। 18वीं सेंचुरी वो लोग फेवर में थे किसके? सिर्फ ओल्ड व्यवस्था, ओल्ड रिजीम के बारे में। बट नाउ इन द 19वीं सेंचुरी दे वर रेडी टू एक्सेप्ट द चेंज इन द 19वीं सेंचुरी में चाहते थे कि चेंज हो। बट इनका ये भी था कि पास्ट का आदर करना चाहिए, मतलब किंग्स हैं, मोनार्क्स हैं, उनका आदर होना चाहिए। और अगर प्रोसेस अगर करना भी है, अगर चेंज लाना भी है तो उसको स्लो प्रोसेस पे लाया जाए। तो देखो अगर इनको कहा जाएगा, अगर हम लोग तीनों की बात करेंगे, अगर लिबरल्स की बात करेंगे, रेडिकल्स की बात करेंगे, रेडी एंड द कंजर्वेटिव,
तो उसमें हमें सबसे आगे दिखता है कि रेडिकल्स जो थे वो लोग डेमोक्रेटिक आइडिया के थे, ये नहीं थे। लेकिन आगे हम लोग यही पढ़ेंगे कि लिबरल्स और रेडिकल्स ने ही मिलकर ये रसिया में चेंज लाया। चलो हमारा एक अगला टॉपिक हम लोग इसको जाते हैं, बच्चे स्क्रीनशॉट लेते जाना, ये सब इंपॉर्टेंट पॉइंट है, हम हट जाते हैं जिससे तुम लोगों को पूरा मौका मिले। हमारा इससे क्वेश्चन भी तैयार हो जाएगा, व्हाट टाइप ऑफ सोसाइटी वाज देयर, इंडस्ट्रियल सोसाइटी एंड सोशल चेंज। ये ऐसा समय था, देयर वाज टोटल न्यू चेंज वाज टेकिंग प्लेस, पूरा नया चेंज हो रहा था, रेलवेज एक्सपैंड कर रहे थे, नए नए इंडस्ट्रीज इस्टेब्लिश्ड हो रहे थे, पूरा का पूरा सोसाइटी का स्ट्रक्चर चेंज होता चला जा रहा था। उसी में हम लोग आते हैं कि व्हाट वाज द कंडीशन। ये हमारा एक क्वेश्चन हो सकता है, ये तुम्हारे साथ में नोट्स बनता चला जा रहा है बच्चों, देखते जाना। इंडस्ट्रियलाइजेशन ब्रॉट मेन वुमेन एंड चिल्ड्रन टू फैक्ट्रीज, व्हाट वाज द इफेक्ट ऑफ द इंडस्ट्रियलाइजेशन। क्या हुआ इंडस्ट्रियलाइजेशन से, बच्चे औरतें आदमी सारे आ गए फैक्ट्री में, क्योंकि औरतें आती थी तो अपने साथ बच्चों को भी लेके जाती थी। भले ही वहाँ क्रेचेस का व्यवस्था था जहाँ बच्चों को रख दिया जाता था, छोटे छोटे बच्चों को। वर्क आवर्स बड़े लॉन्ग हुआ करते थे, लिखा हुआ है, वेजेस बहुत लो हुआ करते थे, अनएम्प्लॉयमेंट कॉमन था, अनएम्प्लॉयमेंट का कंडीशन बड़ा कॉमन हुआ करता था। और क्या था कि हाउसिंग एंड सैनिटेशन का प्रॉब्लम था। अभी तो नया नया टाउन ग्रोथ हो रहा था, वेरी प्रॉब्लम ड्यू टू रैपिड ग्रोथ, अभी नया आ रहा है तो स्लम्स क्रिएट हो रहे थे, गंदगी की समस्या थी, सैनिटेशन का प्रॉब्लम है, मतलब सफाई की अच्छी व्यवस्था नहीं थी, टाउन ग्रो कर रहे थे, हाउसिंग सबके पास हाउसिंग नहीं था। इस कंडीशन में क्या होता है कि लिबरल्स और रेडिकल्स अब इसका सॉल्यूशन खोजने लगे कि क्या सॉल्यूशन है। और इस समय में क्या था कि जितनी भी इंडस्ट्रीज थी मैक्सिमम इंडिविजुअल्स की प्रॉपर्टी थी, और लिबरल्स और रेडिकल्स ये जो तबके मतलब बोलते हैं एक सोसाइटी के सेक्शन के लोग थे, ये खुद ही कुछ इंडस्ट्री के मालिक हुआ करते थे। दे वर देमसेल्व्स द लैंड ओनर्स। हाउ दे हैड अर्न थ्रू द ओवरसीज ट्रेड, बाहर विदेशों में उन्होंने पैसा कमाया था और उन पैसों से इन लोगों ने इंडस्ट्री बसाया था। बट दे वे आर इन द फेवर ऑफ द कॉमन पीपल एफर्ट, सब कॉमन लोगों के एफर्ट पे ये लोग बिलीव करते थे। ये लोग क्या चाहते थे कि जो हर एक आदमी हो, कॉमनर हो, उसको एफर्ट के बेसिस पे उसको काम दिया जाए, उसका वेजेस दिया जाए, सबकी कंडीशन को सुधारा जाए। तो ये कंडीशन इंडस्ट्री का ये लोग सुधारने के फेवर में थे। और ये जो जितने भी थे लिबरल्स और रेडिकल्स, इन्हीं के चारों तरफ लोग रैली किया करते थे। क्या होता है, हम लोग एक लीडर खोजते हैं जिस लीडर के चारों तरफ हम लोग मिल करके मूवमेंट कर सके। तो जो भी ये थे लिबरल्स, इसमें नेशनलिस्ट थे, कुछ नेशनलिस्ट, कुछ लिबरल्स, कुछ रेडिकल्स, इन्होंने डिसाइड किया कि 1815 में जिस तरीके का गवर्नमेंट चला रहा है, द काइंड ऑफ गवर्नमेंट शुड बी एंड व्हाट वाज द टाइप ऑफ द रिवॉल्यूशन शुड कम टू एंड। और ये लोग क्या बन गए 1815 में, काइंड ऑफ गवर्नमेंट मोनार्कियल सिस्टम को हटाने के लिए ये लोग क्या बन गए, रिवॉल्यूशनरी बन गए, रिवॉल्यूशनरी बन गए। और इस टाइप की घटनाएं देखने में आई फ्रांस में, इटली में आई, जहाँ पे गिसेप मैजिनी का नाम आएगा, जर्मनी में एंड रशिया में आया। यहाँ एक बहुत बड़ा नाम आता है वर्ल्ड की हिस्ट्री में, जिस व्यक्ति का नाम है गिसेप मैजिनी, कॉल्ड द, दुनिया का कहा जाता है वर्ल्ड का एक मोस्ट पॉपुलर पर्सन इन द टर्म्स ऑफ द रिवोल्यूशनरी। ही यूज्ड टू राइट सम आर्टिकल्स एक्सेट्रा जो लिखा करता था, और ये बहुत सारे लोग इंडिया में भी इससे अफेक्ट हुआ करते थे। तो देखो हमारा एक इंडस्ट्रियल सोसाइटी, अब सोशल चेंज आने वाला है। सोशल चेंज क्या आने वाला है, सोशल चेंज मीन्स मोनार्कियल सिस्टम इज कमिंग, मीन्स गोइंग टू बी एन एंड, जाने वाला है मोनार्कियल, डेमोक्रेटिक सिस्टम आने वाली है। हम लोग तीसरे पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं। देखो हमारा जो कमिंग ऑफ सोशलिज्म, समाजवाद का आने के बारे में अलग अलग लोगों का अलग अलग व्यू होता है। सोशलिस्ट उसमें आते हैं। सोशलिस्ट कौन थे, जो लोग अगेंस्ट प्राइवेट प्रॉपर्टी थे, दे डिड नॉट वांट द कंसंट्रेशन ऑफ प्रॉपर्टी इन द सम हैंड्स। और उन लोगों का बिलीव था आइडिया ऑफ कोऑपरेटिव, उसमें एक नाम आता है रॉबर्ट ओवेन। वो चाहते थे साउथ टू बिल्ड एक कोऑपरेटिव कम्युनिटी कॉल, कहाँ, न्यू हार्मोनी, इंडियाना उस समय तक यूएसए को बोला जाता था कि एक कोऑपरेटिव क्या होता है, सेम टाइप पर्सन, सेम प्रोफेशन का पर्सन आर कमिंग एंड दे आर द प्रोड्यूसर, दे आर द सेलर्स। तो इस तरीके की सोसाइटी वो लोग चाहते थे। लुइस, इसके बाद दूसरा नाम आता है रॉबर्ट ओवेन के बाद लुइस ब्लिंक, चाहते थे कि अकेला एक पर्सन, सिंगल पर्सन, इंडिविजुअल कैन नॉट डू दिस।
फॉर दिस होल द गवर्नमेंट शुड इनकरेज, गवर्नमेंट शुड कम फॉरवर्ड। तो गवर्नमेंट को आगे आना, तो गवर्नमेंट को इनकरेज करना पड़ेगा कोऑपरेटिव और उसके रिप्लेस कैपिटलिस्ट सिस्टम को, कैपिटलिस्ट इंटरप्राइजेज जो सिंगल आदमियों की, लोगों की प्रॉपर्टी है उसको खत्म करना है, तो गवर्नमेंट को आगे आना पड़ेगा, इसको रिप्लेस करना पड़ेगा कोऑपरेटिव से। मतलब सेम प्रोफेशन के लोग प्रोड्यूसर होंगे, वह जैसे सब समझ लो कोऑपरेटिव क्या है, मिल्क प्रोड्यूस करने वाले अपना मिल्क कोऑपरेटिव बढ़ा सकते हैं, जैसे हमारा अमूल है। कार्ल मार्क्स बहुत बड़ा नाम आता है, और भी है फ्रेडरिक एंजल्स है। कार्ल मार्क्स का आर्ग्यूमेंट क्या था कि इंडस्ट्रियल सोसाइटी क्या था, कैपिटलिस्ट जो था, एक सिंगल लोगों की प्रॉपर्टी थी, इंडिविजुअल, और अगर वर्कर्स क्या करते हैं, वर्कर्स डू द वर्क एंड दे गिव द कंट्रीब्यूशन एंड देयर वर्क गिव देम द प्रॉफिट, प्रॉफिट इज टेकन बाय द कैपिटलिस्ट, प्रॉफिट तो कैपिटलिस्ट उठाते हैं। तो इस प्रॉफिट का लाभ उठाने के लिए क्या करना चाहिए कि प्रॉफिट जो एक्यूमुलेट कर रहे हैं प्राइवेट कैपिटलिस्ट, उनका कहना था कि अपने आप को अगर फ्री करना है, कैपिटलिस्ट के चंगुल से आज़ाद करना है, एक्सप्लॉयटेशन उसके शोषण से आज़ाद करना है, तो एक रेडिकल सोसाइटी बनाना पड़ेगा। और इस सोसाइटी को उन्होंने नाम दिया था, इसको नाम दिया था कम्युनिस्ट सोसाइटी। बच्चों तुम्हारा नोट्स तैयार होता चला जा रहा है, ये पार्ट्स तुम लोग या तो पॉज करके लिख लो ना, या तो उसको स्क्रीनशॉट ले लेना। तो हमारा ये नेक्स्ट टॉपिक आता है सपोर्ट फॉर सोशलिज्म, समाजवाद का समर्थन। देखो 1870 एक नाम रह गया था फ्रेडरिक एंजल्स, फ्रेडरिक एंजल्स भी एक और। तो हम देखें क्या सोशलिज्म के सपोर्टर, सोशलिज्म बोलो, सोशलिज्म बोलो, सोशलिज्म बोलो, कोई भी। तो यहाँ पे हमारे नाम आया लुइस ब्लैंक हो गए, कार्ल मार्क्स हो गए, फ्रेडरिक एंजल्स हो गए, ओवन हो गए। तो ये सारे के सारे लोग थे, सब सोशलिज्म, अभी तक सोशलिज्म नहीं आया था। समाजवाद एक्चुअली क्या होता है, इट टेल्स अबाउट होल द सोसाइटी, पावर, प्रॉपर्टी, एवरीथिंग, हर चीज़ कंसंट्रेट होना चाहिए इन द हैंड्स ऑफ द सोसाइटी। और यही 1870 तक ये सोशलिस्ट का आइडिया पूरे यूरोप में, अभी तक हम लोग रसिया में नहीं आए हैं, यूरोप में ही है, यूरोप में फैलने लगा था। और बहुत सारे इन्होंने वर्कर्स पार्टियां बनाई, जो कि टाइम ऑफ डिस्ट्रेस, अगर किसी वर्कर को कठिनाई है, अगर उसका जॉब छूट जाता है, तो उसको फंड से, उनके लिए फंड रेज किया करते थे, फंड रेजर नाम सुने होंगे, फंड इकट्ठा करते थे। किसी का एक्सीडेंट हो गया, किसी का इमरजेंसी कंडीशन हो गया, किसी की नौकरी छूट गई, तो वो लोग क्या किया करते थे, उनकी पैसे से मदद किया करते थे, और ऐसे इमोशनली तो अलग है। और इसी में आते हैं जर्मनी, ब्रिटेन और फ्रांस में वर्कर्स की पार्टियां बनी, जो कि सोशल नेचर था। जर्मनी में जो बनी उसका नाम था सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी, शॉर्ट फॉर्म है SPD। ब्रिटेन में जो पार्टी बनी उसका नाम लेबर पार्टी, अभी भी लेबर पार्टी सत्ता में थी। फ्रांस में सोशलिस्ट पार्टी। लेकिन 1914 तक ये लोग इलेक्शन में हिस्सा लेने के बाद भी अपना सक्सीड नहीं कर पाए, पार्लियामेंट में अपना पोजीशन नहीं बनाने पाए। तो ये हमारा फर्स्ट टॉपिक क्लियर हो जाता है। अभी तक रसिया, हमारा टॉपिक क्या है, सोशलिज्म इन रसिया। बच्चों इसको मत समझना कि अभी रसिया शुरू हुआ है, रसिया का एक पृष्ठभूमि बैकग्राउंड तैयार हो रहा है, और उस बैकग्राउंड तैयार करने में यूरोप आ रहा है। यूरोप में भी अभी हम लोग रसिया में जाएंगे, रसिया का डिटेल में पढ़ेंगे। वहाँ और भी बहुत सारा, जैसे वहाँ के राजा को जार बोला जाता था, किंग को, हम लोग नेक्स्ट टॉपिक में पढ़ेंगे। हम इतना पे ही शॉर्ट कर दे रहे हैं, जिससे तुम्हें समझने में आसानी हो, कम से कम मैटर हो। 3, 4, 5 पार्ट में हम तुम्हारा सोशलिज्म इन यूरोप एंड रसिया आई विल कंप्लीट इट। अगर अच्छा लगता है तो लाइक और कमेंट जरूर करना, शेयर अगर करना है, अगर पसंद आता है तो ठीक। हम लोग फिर मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। दिस वाज फॉर द 9th क्लास। सम स्टूडेंट्स वेयर पर्सनली आस्किंग मी टू स्टार्ट अबाउट द 9th क्लास दिस, दैट्स व्हाई आई हैव स्टार्टेड। सो बच्चों, थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड वी विल मीट अगेन। ओके, बाय।